दोस्तों, आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की नज़रों में क्यों ख़राब होती है? ऐसा क्या हो जाता है कि जो पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और प्यार करने के बाद हमारी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो हमारी वैल्यू ना करके हमें बेइज्जत करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? बार-बार हम उस पार्टनर को कहते हैं कि आप हमें बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? बार-बार उस पार्टनर को समझाते हैं, लेकिन वो पार्टनर बिल्कुल भी आपकी बात नहीं समझता और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करने लगे, हमारा पार्टनर हमारी बातों की वैल्यू करने लगे, हमारा पार्टनर हमारे बिना रह ना पाए। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ऐसा हो जाए जैसा आप सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय हमारी सिचुएशन कुछ और होती है और जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब सिचुएशन कुछ और होती है। सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी वैल्यू क्यों कम हुई है, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। जिस इंसान से हमने रिलेशनशिप बनाया है वो रिलेशनशिप में उस इंसान से प्यार करना, उस इंसान के बहुत ज़्यादा क्लोज रहना, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा टच में रहना हमारी वैल्यू को कम करता है। क्योंकि उस इंसान से प्यार हमने किया है, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप रात दिन उसको समय दोगे, रात दिन उसके लिए परेशान रहोगे। तो यही तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। दूसरी बात, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो उस समय आपकी कंडीशन क्या थी? आप एक यूनिक पर्सन थे, लेकिन आज रिलेशनशिप में आप पुराने हो गए हो, लेकिन यूनिक पर्सन ना रह के आप एक निठल्ले, निहायती बेवकूफ़ इंसान बन चुके हो। फिर आपकी वैल्यू आपका पार्टनर क्यों करेगा भैया? अगर आपको एक वैल्यूबल पर्सन बनना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी जो भी अपने पार्टनर के सामने पेश की है उस आइडेंटिटी को बरकरार रखना होगा। हम यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हम अपने रिलेशनशिप में आते हैं यानी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम जो आइडेंटिटी उस पार्टनर के सामने पेश करते हैं वो आइडेंटिटी लगातार बनाकर नहीं रख पाते। शुरुआती अक्षरों में जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने पार्टनर से कम मिलते हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होता है तो आप रात दिन अपने पार्टनर से मिलना शुरू कर देते हो, रात दिन उसके लिए तड़पना शुरू कर देते हो, रात दिन उसके लिए अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर देते हो, रात दिन उसके लिए रोना शुरू कर देते हो। फिर होता क्या है? आपका पार्टनर आपको धक्का देना शुरू कर देता है, आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देता है, आपका पार्टनर आपको निठल्ला समझना शुरू कर देता है और आखिर ये आता है कि वो रिलेशनशिप से भी आपको कहता है कि आप चले जाइए। इसका कारण कौन रहा था? आपने सारी बातों को सुन लिया होगा, आपको लग गया होगा ना कि इसका कारण कौन रहा था। इसका कारण आप रहे थे। आपका पार्टनर तो आपके साथ रिलेशनशिप में आया था आपको देखकर कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे मैं कहूँगा कि आप बिहेवियर से नहीं, अच्छे मैं कहूँगा कि आप काम काज करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। लेकिन आपने क्या किया है? कामकाज तो आपने किया ही नहीं, आपने तो अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया है। आपने तो अपने आप को न्यौछावर कर दिया उस इंसान के लिए जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको तो प्यार आपका पसंद ही नहीं है। उसको तो पसंद है अपने आप को मस्ती देना। भैया, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या मायने रखता है, ये चीज़ उसको बार बार बताना, बार बार उसको रियलाइज कराना, बार बार उसके लिए रोना आपको पीछे लेकर जाता है। आपने उस इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया है? मैं एग्जांपल दूंगा कुछ आपको। अगर हमें किसी कंपनी का प्लान दिखाना है, सबसे अहम क्या होता है? प्रेजेंटेशन। आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो उतना ही ज़्यादा आप किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हो। पूरी बात को समझना मेरी। आप देख रहे हैं आज समय यह है कि सबसे ज़्यादा अच्छी पार्टी कौन सी ज़्यादा आगे जा रही है? ऑफ कोर्स बीजेपी जा रही है, लेकिन बीजेपी में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं, इसलिए आगे बढ़ रही है। जिस कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा होता है, जो लोग अच्छे से अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर पाते हैं आपके सामने, वो ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। आपने अपने आप को प्रेजेंट तो किया,
लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट कितने समय तक कर पाए, अपने आप को कितने समय तक बढ़ा पाए, वो वैल्यू रखता है। अब आपने अपने आप को प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन आप उस पोजीशन पर बने कितने समय तक रहे हैं। बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिजनेस को कितने समय तक आप टिका कर रख पाए हैं, वो मायने रखता है। अब आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है, और प्रेजेंट करने के बाद आप हो गए उल्टे। आपने तो वहां पर प्रेजेंट अपने आप को किया था कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बहुत एक्टिव हूं, मैं सबसे पहले अपना काम देखता हूं और अपने काम के लिए सीरियस भी हूं। लेकिन सीरियस होने की बजाय आप बन गए निठल्ले, तो फिर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों करेगा, क्यों करेगा भैया। अब आपको सोचना यह है कि आपने अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट किया है, आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। आपने उसके सामने बता दिया है कि मैं तो बहुत पैसे कमाने वाला बंदा हूं, लेकिन आपकी जेब में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपने उसको बता दिया कि मैं तो सारा दिन पैसे ही कमाता हूं, लेकिन आप तो खाली रहते हो जेब से, तो भैया कैसे मानेगा वो। आपको अपने आप को जो भी प्रेजेंट उसके सामने किया है वैसा बनना पड़ेगा। अगर आपने बता दिया मैं बिजनेसमैन हूं, अब बिजनेसमैन आपको बन के दिखाना पड़ेगा। जब जाकर आपका पार्टनर आपके पास आएगा, तब आपकी वो वैल्यू समझेगा, तब आपको छोड़कर जाने से मना करेगा। नहीं तो आपकी वैल्यू उसकी नजरों में तो गिर चुकी है। अब लटके रहिए, आधी टहनी इधर है, आधी टहनी इधर है, आधी टांगे आपकी इधर लटकेंगी, आधी इधर लटकेगी, आपका बज जाएगा डमरू। अब बजवाते रहिए, आपको कुत्ता समझा जाएगा। अब आगे की सिचुएशन समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फाइनल डिसीजन क्या करना है। आपका प्यार करने का तरीका अलग हो रहा है। मैं मानता हूं कि आपका प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन अलग किस तरीके से है यह भी समझना है। आप रात दिन उसके पीछे दौड़े रहते हो, अगर उसने कॉल किया आप 10 बार आ जाते हैं। आपने कहा कि आप कहाँ हैं, मैं आता हूं अभी आपके लिए बिस्लरी का पानी लेके, 5 मिनट रुकिए। आप थक गई होंगी, आप धूप में खड़ी होंगी, मैं छाता लेकर आऊं, आप शायद बड़ी परेशान हैं। अच्छा, आपने कुछ सुबह से खाया नहीं है। अरे, आपने ठेका लिया हुआ है क्या सारी दुनिया का, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, कौन परेशान है कौन घुट रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है। भैया आपने प्यार करने का ठेका लिया है या उसकी सारी जिंदगी सुधारने का ठेका लिया है। वो खाना खा रही है, वो अम्ब्रेला डाल के छाता लगा रही है नहीं लगा रही है, वो धूप में खड़ी है नहीं खड़ी है, वो लेट आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी सिरदर्दी आप ही पालोगे क्या। अरे प्यार क्या है, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सुकून छीनकर उसके हाथ में दे दें। अब रोइए, तड़पिए, आप कहिए कि मैं तो परेशान रहता हूं। भैया जब आप परेशान रहते हो तो किसने परेशान आपको किया है। वो लड़की तो कर ही नहीं सकती है, वो लड़का तो आपको परेशान कर ही नहीं सकता है। उसने तो आपको वो वैल्यू दे दी थी जो वैल्यू उसने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दी, लेकिन आपने निहायती निठल्ला बेवकूफ, निहायती गवार बनाकर उसकी नजरों में अपने आप को बेवकूफ बना लिया है। आप सीरियस थे, जब तक आप सीरियस रहे तब तक आपको प्यार मिला, जब तक आप अपने काम के प्रति सीरियस रहे तब तक आपको प्यार मिला। मैंने कहा है कि प्रेजेंटेशन देना ही मेन मायने रखता है। आपने देखा होगा, किसी आप मॉल में जाइए, वहां पर जितने भी आपको वर्कर मिलेंगे वो बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। क्यों? ताकि आपको वो शब्द अच्छे लगे, वो बातें उनकी अच्छी लगे, ताकि आप उसके सामान को खरीद पाएं। आप रिलेशनशिप में अगर ऐसे नहीं कुछ कर पाए तो आज नहीं कल रिलेशनशिप टूटेगा, और टूटने की कगार पर आ भी गया होगा। अब रोते रहिए, तड़पते रहिए बस। मैं कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं आज, मैंने बहुत सारे रास्ते बताए हुए हैं। अब मेरी वीडियो देखकर भी आप रास्ते नहीं अपना रहे हो, और मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि आपका रिलेशनशिप सही रहे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपके लिए वीडियो बनाता हूं, अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका रिलेशनशिप अच्छे से रहे और स्ट्रांग बने। और आप फिर भी तड़पते रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा बिल्कुल। समझिए मेरी बातों को, आप नहीं समझेंगे तो जाइए कहीं गिरिए कुएं में, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आगे की बातें समझना। आपने प्यार किया है,
बहुत अच्छे से प्यार किया है, आपने चाहा भी है मैं उसको बहुत प्यार दूं, आपने उसके सामने कोई आइडेंटिटी पेश कर दी है, आपने उससे प्यार करके उसको बता दिया है कि मैं तो आपसे रात दिन प्यार करता हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भैया रात दिन आप प्यार कर रहे हैं, उसको ठेका है क्या आज बात से? उसने ठेका उठा रखा है क्या आपका कि वो रात दिन आपसे प्यार करेगी? भैया उसको तो आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपने सारी बातें बोलकर सारा दिन उसको बता के आलू मटर मैंने बनाए हैं, मैंने तो अब तक चाय पी है, मैंने तो अभी बंद खाया है, मैंने तो अभी गोलगप्पे खाए हैं, ये बता बता करके आपने उसके दिमाग को हैंग कर दिया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो तो बेवकूफ़ बन चुकी है। अब वो तो तेरा कॉल उठाएगी नहीं। अपने आप को पहले संभाल, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे, और करियर पर ध्यान देने के बाद तब आगे प्यार के बारे में सोचना, नहीं तो ये छोड़कर जाएगी और तू हो जाएगा पागल। फिर तो बोलेगा मेरी साथ तो बेवफाई हो गई, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। अरे भैया तेरा ब्रेकअप भी होगा, तेरी साथ बेवफाई भी होगी, तेरा बेवकूफ़ भी बनेगा, तेरा मुर्गा भी बनेगा, और तेरे डंडे भी पड़ेंगे। क्यों भाई? वो इसलिए पड़ेंगे तूने सारा कुछ दे दिया उसको, तेरे पास बचा क्या है? अब तू मेले में भी कुछ सामान नहीं बेच सकता भैया, तुझसे तो कोई खरीदने का कुछ बचा ही नहीं। अब रो, रात दिन परेशान रहो। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका अपना चैनल है, तभी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। कोशिश किया करो, वैसे कुछ करने की तो जरूरत होती नहीं है, एक बटन ही तो दबाना होता है, और कुछ पैसा भी आपका कटता नहीं है, कुछ नॉलेज ही आपको देता हूं मैं, कुछ नुकसान तो आपका कर नहीं रहा हूं। जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। अब आगे की बात समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, बेहतर प्यार किया है, और उस इंसान को आप इतनी वैल्यू देते हैं, बस फूले ना समाये, उसको वैल्यू देना बंद करो। अब वैल्यू दो अपने आप को, अब अपने आप को खुश रखने के लिए काम करो, अपने आप को वैल्यू देने के लिए काम करो, अपने आप को संभालने के लिए काम करो, अपने करियर को संभालने के लिए काम करो, किसी दूसरे के लिए काम मत करो। अगर आप किसी दूसरे के लिए काम करोगे तो एक दिन यह होगा कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आपके हाथ में बचेगा लड्डू, अब उसको खाते रहना, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, कल वो भी चला जाएगा। अपने आप को मजबूत करिए, सारी दुनिया को मजबूत करने का ठेका मत लीजिए। जिस दिन आप अपने आप को बदलना सीख जाएंगे, अपने कर्मों को बदलना सीख जाएंगे, लोग कहते हैं ना कर्म से ज्यादा करबत होता है, कर्म प्रधान है मैं मानता हूं, लेकिन आपकी मेहनत भी प्रधान होती है। बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा, वो रात दिन तड़पते रहते हैं, रात दिन कहते हैं मेरी तो गर्लफ्रेंड मुझे, अरे भैया गर्लफ्रेंड तो छोड़कर जाएगी। जब आपने बेवकूफ बन के और उसके लिए सारा दिन परेशान रह के, सारा दिन रो के गिड़गिड़ा के उसके सामने अपनी पोजीशन जीरो कर ली है, तो रोए, तड़पिए, तड़िए, रहिए, दौड़िए उसके पीछे, फिर देखना आपके पास बचेगा क्या। आपके पास बचेगा बाबा जी का घंटा, उसको बजाते रहिए घर में पड़े पड़े, वो आपको बताएगी बेवकूफ़ था, मैंने देखा है उसको, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। भैया छत्ते से शहद जब खत्म हो जाता है, मक्खियां उसके ऊपर नहीं बैठती। आप भी छत्ते हो, भी थोड़ा बहुत शहद बचा है, उसको चूस जाएंगे जब, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तू परेशान हो जाएगा। इसलिए समय से पहले अपने आप को संभाल ले, और वैल्यू तेरी बढ़ जाएगी, नहीं तो तू परेशान होता रहिए, कुछ भी करिए कुछ ना करिए, लोग तेरी वैल्यू नहीं समझेंगे, और तेरी गर्लफ्रेंड तो तेरी वैल्यू समझेगी नहीं, ना तेरा बॉयफ्रेंड तेरी वैल्यू समझेगा। अब तड़पता रहे, तड़पती रहो, बस यही ज़िंदगी है। अपने आप को संभालना सबसे मेन चीज़ होता है, अपने आप को संभाल लिया तो सब कुछ हो गया दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, अपने आप को संभालना है और अपनी वैल्यू खुद बनानी है। किसी दूसरे के चक्कर में मत आइए कि वो मेरी वैल्यू बना देगा, वो बना देगा, कोई नहीं बनाएगा। तो दोस्तों अगर कुछ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों।